Dear students of 7th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 1 and 2 of exercise 5.2 in this video, and you have to do these question in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 1. State the property that is used in each of the following statements. ठीक है बच्चों, इसमें कहा हुआ है कि नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि हर एक स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों इस फिगर में देखो, ये हमारी क्या लाइन है, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। इफ़ ए पैरेलल टू बी, हमें कहा हुआ कि ये जो लाइन ए है ना, ये इसके पैरेलल है। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तब इसने एंगल 1 है वो 5 के इक्वल दे रखा है। तो इस केस में बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये जो एंगल 1 है और जो एंगल 5 है, ये कौन से एंगल्स है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों लेफ़्ट साइड में और दोनों लाइन से ऊपर की पोजीशन में है, यानी ये ए लाइन के ऊपर है और ये बी लाइन के ऊपर है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड। ये बच्चों यहाँ डायग्राम भी अलग से बना रखा है। नेक्स्ट बच्चों को पार्ट 2, इफ़ एंगल 4 इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। अब बच्चों इसमें कहा हुआ है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ये 4 है, ये 6 के इक्वल है, और ए है जो वो है पैरेलल है बी के। तो बताओ कैसे। तो बच्चों इस केस में देखो, यहाँ बना रखा है, जो ये एंगल 4 है और ये 6 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर दो लाइनों के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो वो दो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट, इफ़ एंगल 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। अब बच्चों ये कह रहा है कि ये जो एंगल 4 है और ये जो 5 है, ठीक है, इनका जो सम है वो 180 डिग्री दे रखा है, और हमें कहा हुआ है कि ए पैरेलल है बी के। तो हमें ये बताना कि ये जो ए है वो बी के पैरेलल कैसे हुई, कौन सी प्रॉपर्टी से हुई। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसको डायग्राम में अलग से, ये जो एंगल 4 है और ये जो 5 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर क्यों है, क्योंकि ये ए और बी के बीच में आ रहे हैं, और एक ही ओर क्यों है, क्योंकि दोनों लेफ़्ट साइड में हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों इस फिगर में हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट में तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, सेकंड पार्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, थर्ड पार्ट में बताना हमें ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स का पेयर कौन कौन सा है, और लास्ट बताना हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसमें, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंड एंगल 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बताना है, तो बच्चों वो कौन सा है हमारे पास। तो बच्चों इसमें देखो इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट 3 एंड 5, 2 एंड 8। तो दो पेयर कौन कौन से हैं, एंगल 3 एंड 5, एंगल 2 एंड 8। नेक्स्ट, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एक तो एंगल 3 एंड 8 और एंगल 2 प्लस 5, ठीक है, एंगल 3 एंड 8 और एंगल 2 एंड 5। तो ये दो पेयर है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कौन से होंगे, देखो, जिनका वर्टेक्स सेम हो और एक दूसरे के आमने सामने हो। तो इस 4 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2, तो एक तो हो गया एंगल 2 एंड 4, एक एंगल 1 एंड 3, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंड 4 ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 7 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 6 और एंगल 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।